जब हम अवेंजर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मार्वल यूनिवर्स के सबसे मशहूर और ताकतवर सुपर हीरोज आते हैं। सुपर सोल्जर्स से लेकर देवताओं तक, आर्मर पहने जीनियस से लेकर गामा एनर्जी से बने राक्षसों तक। अवेंजर्स एक ऐसी टीम है जिसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास अविश्वसनीय शक्तियां हैं, लेकिन हर एक अवेंजर की खास शक्ति क्या है? क्या चीज उन्हें अलग बनाती है और क्यों वे दुनिया की रक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, चाहे वह खतरा धरती से हो या ब्रह्मांड से? इस वीडियो में हम हर एक मुख्य अवेंजर की शक्तियों, क्षमताओं और स्किल्स को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि उन्हें इतना शक्तिशाली क्या बनाता है और कैसे उनकी भूमिकाएं एक दूसरे को पूरक करती हैं, चाहे वो फिल्मों में हो या कॉमिक्स में। शुरुआत करते हैं आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क से। अपने कई साथियों के विपरीत टोनी के पास पारंपरिक सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास है एक जीनियस लेवल का दिमाग और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ ज्ञान। टोनी ने खुद आयरन मैन का सूट बनाया, एक ऐसा शक्तिशाली टेक्नोलॉजिकल सूट जो उसे उड़ने, ऊर्जा किरणें चलाने, भारी हमलों को झेलने और हाईटेक हथियारों का पूरा जखीरा इस्तेमाल करने की ताकत देता है। समय के साथ उसने अपने सूट को और भी एडवांस बनाया, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, फ्लाइट स्टेबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ मोड और यहां तक कि हल्क से लड़ने के लिए विशेष सूट भी शामिल है। उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे हर हालात में जल्दी सोचने, समाधान निकालने और भगवानों और राक्षसों तक से भिड़ने की हिम्मत देता है। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर है। उसे ये ताकत सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, जिससे उसकी ताकत, स्पीड, लचीलापन, प्रतिक्रिया क्षमता, सहन शक्ति और हीलिंग पावर कई गुना बढ़ गई थी। वह कार से तेज दौड़ सकता है, अपनी शील्ड को अत्यधिक ताकत और सटीकता से फेंक सकता है और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है। शारीरिक शक्तियों के अलावा स्टीव में अटूट इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता भी है। उसे टीम का नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी और साहस से दूसरों को प्रेरित करता है। उसका वाइब्रेनियम से बना ढाल लगभग अटूट है और उसे रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ऊर्जा को सोख सकता है और दुश्मनों से टकराकर बाउंस होकर वापस भी आता है। थॉर, जो कि थंडर का देवता है, मार्वल यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। एक नॉर्स देवता और ऑडिन का पुत्र होने के कारण उसके पास अपार शारीरिक ताकत, लगभग अमरता और बिजली व मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति है। उसके पास है जादुई हथौड़ा म्योलनियर और बाद में स्टॉर्मब्रेकर नाम की कुल्हाड़ी, जिनसे वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, उड़ सकता है और बिजली गिरा सकता है। वह स्पेस के वैक्यूम को भी झेल सकता है और हल्क ऑफ थैनोस जैसे दुश्मनों के प्रहार सह सकता है। उसका एसगार्डियन शरीर तेजी से ठीक होता है और उसे अधिकांश पारंपरिक नुकसान से बचाता है। उसकी दिव्य वंशावली और जादुई हथियार उसे एक ब्रह्मांडीय स्तर का पावर हाउस बनाते हैं। हल्क यानी ब्रूस बैनर भी एक संस्थापक सदस्य है जिसके पास अविश्वसनीय ताकत है। जब ब्रूस को गुस्सा आता है तो वह हल्क में बदल जाता है, एक विशाल हरे रंग का दैत्य जिसकी ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है। जितना गुस्सा उतनी ताकत। हल्क एक ही छलांग में मीलों दूर जा सकता है, इमारतें तोड़ सकता है और मिसाइल या ऊर्जा हमलों को झेल सकता है। उसका शरीर तेजी से ठीक होता है और वह माइंड कंट्रोल और जहरीले तत्वों के प्रति बेहद प्रतिरोधक होता है। ब्रूस बैनर खुद भी गामा रेडिएशन के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, जिससे हल्क की ताकत एक बुद्धिमान दिमाग से संतुलित होती है। एवेंजर्स एंड गेम में हम उसे प्रोफेसर हल्क के रूप में देखते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें ब्रूस की बुद्धि और हल्क की ताकत एक साथ होती है। ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, फिर भी वह टीम की सबसे खतरनाक मेंबर्स में से एक है। केजीबी द्वारा प्रशिक्षित एक जासूस और हत्यारिन नताशा मार्शल आर्ट्स, स्टील्थ, जासूसी और निशानेबाजी की मास्टर है। उसके शरीर की फुर्ती, प्रतिक्रिया क्षमता और सहन शक्ति एकदम उच्च स्तर की है। वह हाथों से लड़ाई में खुद से कहीं बड़े दुश्मनों को गिरा सकती है और अक्सर इलेक्ट्रिक बैटन, ग्रैपलिंग हुक और गन का इस्तेमाल करती है।
उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह रणनीतिक है, दबाव में शांत रहती है और अपने विरोधियों को चतुराई से मात दे सकती है। वह हैकिंग और सीक्रेट मिशनों में भी एक्सपर्ट है। हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन भी एक ऐसा ही सदस्य है जिसके पास पारंपरिक सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसकी काबिलियत अविश्वसनीय है। क्लिंट दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज है, जो किसी भी दूरी या गति में तीर को सटीकता से मार सकता है। उसके पास विस्फोटक, बिजली और ग्रैपलिंग जैसे कई विशेष तीर होते हैं। उसकी फुर्ती, प्रतिक्रिया और सहन शक्ति उच्चतम मानव स्तर पर है। वह कई बार सुपर पावर्ड दुश्मनों से भी भिड़ चुका है और खुद को साबित किया है। वह क्लोज कॉम्बैट, एक्रोबैटिक्स और स्टील्थ में भी निपुण है। उसकी शांत प्रवृत्ति और अनुभव उसे टीम का ऐसा स्तंभ बनाते हैं जो हमेशा सतर्क रहता है। स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमॉफ कच्ची शक्ति के मामले में शायद सबसे ताकतवर अवेंजर है। शुरू में उसे टेलीकिनेसिस और ऊर्जा नियंत्रण की शक्ति दिखाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी शक्तियां केओनेस मैजिक में बदल जाती हैं, जिससे वह वास्तविकता को बदल सकती है। वह हवा में उड़ सकती है, दिमाग पढ़ सकती है, ऊर्जा किरणें चला सकती है, फोर्स फील्ड बना सकती है और लोगों के विचारों को नियंत्रित भी कर सकती है। उसकी शक्तियां डार्क होल्ड नामक जादुई ग्रंथ से जुड़ी होती हैं। एमसीयू में वह अकेले ही थैनोस को लगभग हरा देती है, जिससे उसकी शक्ति का स्तर पता चलता है। उसका दुहक और ट्रॉमा उसकी ताकत को और खतरनाक बनाते हैं। विजन, जो वाइब्रेनियम, माइंड स्टोन और सिंथेटिक बायोलॉजी से बना है, एक कृत्रिम जीव है जिसके पास कई शक्तियां हैं। वह उड़ सकता है, दीवारों से गुजर सकता है और अपने माथे से माइंड स्टोन की किरणें छोड़ सकता है। वह सुपर ह्यूमन ताकत और सहन शक्ति रखता है। उसका शरीर तेजी से ठीक हो सकता है और उसकी चेतना इंसान और एआई का मिश्रण है। वह बहुत घना हो सकता है ताकत बढ़ाने के लिए या एकदम पारदर्शी हो सकता है हमले से बचने के लिए। फाल्कन यानी सैम विल्सन एक पूर्व एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू ऑफिसर है जो एक्सो-7 फाल्कन नाम के पंख वाले जेटपैक से लड़ता है। उसके पास सुपर ह्यूमन ताकत नहीं है, लेकिन उसकी उड़ान, फुर्ती और ट्रेनिंग उसे एक जबरदस्त हवाई योद्धा बनाते हैं। उसकी विंग्स मजबूत धातु से बनी होती हैं, जो ढाल और हथियार दोनों का काम करती है। रेडविंग नामक ड्रोन उसके लिए निगरानी करता है। जब स्टीव रॉजर्स उसे कैप्टन अमेरिका की ढाल देता है, तब वह तकनीक और नैतिकता का मेल बनकर नया कैप्टन अमेरिका बनता है। वॉर मशीन यानी रोडी टोनी स्टार्क की तकनीक पर बना एक सूट पहनता है। हालांकि ये आयरन मैन जैसा ही है, लेकिन इसमें हैवी वेपन्स जैसे मिसाइल, मशीन गन और रेपल्सर बीम्स होते हैं। रोडी एक अनुभवी फाइटर पायलट है और उसका सूट उसे उड़ने, बमबारी करने और ज्यादा नुकसान सहने की क्षमता देता है। एंटमैन यानी स्कॉट लैंग हैंक पिम की पिम पार्टिकल तकनीक से खुद को छोटा या बड़ा कर सकता है। छोटा होने पर वह पूरी ताकत से वार कर सकता है और विशाल रूप में वह एक टॉवर की तरह शक्तिशाली बन जाता है। उसके पास चोरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल है, जिससे वह चतुर और त्वरित निर्णय लेने वाला योद्धा बन जाता है। वॉस्प यानी होप वैन डाइन की शक्तियां एंटमैन जैसी हैं, लेकिन उसके सूट में पंख और ब्लास्टर भी होते हैं, जिससे वह हवाई लड़ाई में ज्यादा सक्षम होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पूर्व न्यूरोसर्जन जादू की दुनिया में प्रशिक्षित होकर सॉर्सेरर सुप्रीम बन जाता है। वह समय, आयाम और अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है। वह पोर्टल, जादुई ढालें, भ्रम और समय को पीछे कर सकता है। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर के पास एक मकड़ी के काटने से मिली ताकत है। वह दीवार पर चढ़ सकता है, जाल फेंक सकता है, खतरों को भांप सकता है और अद्भुत गति और ताकत रखता है। वह बहुत तेज दिमाग वाला है और वैज्ञानिक रूप से दक्ष है। कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स के पास कॉस्मिक पावर है। वह उड़ सकती है, फोटोन ब्लास्ट चला सकती है, स्पेस में रह सकती है और थैनोस जैसे दुश्मन से लड़ सकती है। उसकी ताकत बाइनरी मोड में और भी बढ़ जाती है। विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स एक सुपर सोल्जर है जिसे वाइब्रेनियम से बना एक साइबरनेटिक हाथ मिला है। वह तेज, ताकतवर और कुशल है और अपने अतीत को सुधारने की कोशिश करता है। हर अवेंजर की अपनी एक खास ताकत है, चाहे वह तकनीकी हो, दैवीय हो, जादुई हो या मानसिक। और जब वे एक साथ आते हैं तो वे एक ऐसी टीम बनाते हैं जो किसी भी खतरे का सामना कर सकती है।